नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई है और इस बार 2024 लोकसभा का चुनाव जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण, दिलचस्प और रोचक बन गया है। कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई ने इसे महत्वपूर्ण बनाया, तो कई सीटों पर आमने सामने की लड़ाई ने इसे दिलचस्प बनाया है। 7 चरणों के चुनाव में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 9 सीटों पर वोटिंग भी संपन्न होने के बाद अब तीसरे चरण पे तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें हैं और इसके लिए धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू है। लेकिन इसके अलावा अन्य चरणों में भी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू है। जहां चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, वहीं पांचवें चरण की नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हुई और 3 मई तक चलेगी। लेकिन आज 29 अप्रैल सोमवार के दिन से छठे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि अब जो चुनाव है वो अपने अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहा है। नामांकन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर से गुजरने जा रही है और पांचवें और छठे चरण की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आज सोमवार का दिन बहुत ही बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बनने जा रहा है, क्योंकि आज का सोमवार नामांकन का सोमवार है। आज एक तरफ छपरा सीट से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ रोहिणी आचार्य नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए लालू यादव और राबड़ी यादव भी पटना से निकल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ राजद के उम्मीदवार शिवचंद्र राम भी आज ही अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। ये दोनों ही सीटों पर जो वोटिंग है वो पांचवें चरण के तहत 20 मई को होने जा रही है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण सीट पर राधा मोहन सिंह जो मौजूदा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। आज के ही दिन आज छठे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और छठे चरण में इस सीट पर वोटिंग 25 मई को होनी है। इसके अलावा शिवहर की सीट से लवली आनंद यानी कि पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी जदयू की सिंबल पर मैदान में उतरी लवली आनंद भी अपना नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं और वहां पर भी छठे चरण में ही चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 25 मई को। तो बिहार की राजनीति जो है आज बहुत ज़्यादा आपको गर्माते दिखाई देगी। कई सीटों पर जो नामांकन है वो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के तरफ से किए जाएंगे। इसके अलावा वैशाली लोकसभा सीट से भी मौजूदा सांसद वीणा देवी लोजपा रामविलास की उम्मीदवार, जहां पर छठे चरण में चुनाव होना है, वो भी अपना नामांकन पर्चा आज ही भरने जा रही हैं। इसके अलावा बिहार के लिए आज का दिन इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा है। वो झंझारपुर लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा में हुंकार भरते आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। तो बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ही आज का दिन रोचक, दिलचस्प और गर्मा गर्मी वाला बनने जा रहा है, जहां एक तरफ जो बड़े बड़े राजनेता हैं, हस्ती हैं, वो नामांकन पर्चा आपको भरते दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर और बेगूसराय में अमित शाह गरजते हुए सुनाई देंगे। खगड़िया में चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ वहां के लोजपा रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा के लिए वोट मांगने भी आज जाने वाले हैं। बड़ी रैली वहां पर आयोजित है। तो जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति में अब गर्माहट भी देखने को मिल रही है। 2 चरणों के चुनाव में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। तीसरे चरण में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसके अलावा चौथे और पांचवें चरण के चुनाव को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अगर हम बात करें चौथे चरण की, जहां पर 13 मई को वोटिंग है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तो दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय के साथ ही मुंगेर में वोटिंग होगी। पांचवें चरण में जहां पर 20 मई को वोटिंग होने वाली है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हुई, 3 मई तक चलेगी। उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की सीट शामिल है। सारण से रोहिणी आचार्य हैं और हाजीपुर से चिराग पासवान है।
छठे चरण के चुनाव की बात करें, जहां पर नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हुई है, 29 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी। उसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की सीट शामिल है। यहाँ वोटिंग 25 मई को होनी है। और फिर 7वें चरण की बात करें तो यहाँ पर 1 जून को वोटिंग होनी है। नामांकन प्रक्रिया अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। तो आज का दिन बिहार की राजनीति में बड़ा ही दिलचस्प, महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि किस प्रकार से रैलियां आयोजित होती हैं और जनसभाओं में नेता किस तरीके से वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। रोहिणी आचार्य के नामांकन का माहौल क्या रहता है और उधर शिवहर में लवली आनंद के नामांकन का माहौल क्या रहता है, कौन कौन नेता पहुंचते हैं, उस पर भी निगाहें हर किसी की टिकी होंगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।